सीधे मोहम्मद आमिर भाई के पास चलता हूँ। मोहम्मद आमिर भाई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हिंदू से ऐसी नफरत क्यों? मुझे जवाब देने दीजिए इनका, मुझे जवाब देने दीजिए। मैं मौलाना साहब आऊंगा, दूसरे लोग भी पैनल में, मैं आपको जरूर वक्त दूंगा, बहुत वक्त है हमारे पास। आमिर भाई देखिए दीपक जी, सबसे पहली चीज तो ये कि जो शर्जील ने बोला है उस पर आप थोड़ा सा उसकी टेक्निकलिटी को भी हमें समझना होगा। शर्जील ने बोला हिंदू समाज, मोहम्मद आमिर मिंटो, हिंदू समाज टर्म बोला है, तो समाज को धर्म से ना जोड़ें। सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपके सभी व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि समाज एक अलग चीज़ है और धर्म एक अलग चीज़ है ना। तो आप समाज की बात को मोल्ड कर कर धर्म से जोड़ करके वो ना दिखाएं। अरे धर्म के बारे में बोला कि समाज के बारे में? सुनवाऊं आपको बयान, सुनवाऊं आपको बयान, मैंने बयान फिर से सुनवाइए बयान, एक मिनट सुनिए। मोहम्मद आमिर मिंटोई को बयान सुनवा दीजिए, फिर से सुनाइए बयान, सुन लीजिए शर्जील उस्मानी का बयान। तैयार है हमारे पास? दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैंने बयान सुना है। सुन लीजिए, पहले बयान सुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात कहिएगा। सुन लीजिए बयान, पहले बयान सुन लीजिए, सुनिए। आज का हिंदू समाज, हिंदुस्तान में हिंदू समाज बुरी तरीके से सड़ चुका है। सोचता हूं कि जो लोग लिंचिंग करते हैं, जो लोग कत्ल और तशद्दुद कर रहे हैं, ये कत्ल करने के बाद जब अपने घर जाते हैं तो क्या करते होंगे अपने साथ? कोई नए तरीके से हाथ धुलते होंगे, कुछ दवा मिलाकर नहाते होंगे, क्या करते हैं ये लोग कि वापस आकर हमारे बीच में हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, फिल्में भी देखने जाते हैं, फिर अगले दिन फिर किसी को पकड़ते हैं, फिर कत्ल करते हैं, फिर नॉर्मल लाइफ जीते हैं, मोहब्बत भी कर रहे हैं, घर में बाप का पैर भी छू रहे हैं, मंदिर में पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर बाहर आकर यही करते हैं। तो समाज सड़ चुका है, तो समाज की बात हो रही है। अगर समाज के अंदर हिंदू समाज सड़ चुका है, मोहम्मद आमिर मिंटोई जी, हिंदू समाज सड़ चुका है, ये कहा जा रहा है। हिंदू समाज सड़ चुका है, समाज नहीं सड़ा है, हिंदू समाज सड़ा है। मैं बोलूं? इतनी नफरत क्यों? मैं बोलूं ना बोलूं? बोलिए ना, पर बात घुमाइए मत। मैं घुमा नहीं रहा, मेरी सच का सामना करिए, सच का सामना करिए। अभी शरीयत बताई जा रही थी तो आप इंटरप्ट नहीं कर रहे थे, मैं बोल रहा हूं तो आप इंटरप्ट कर रहे हैं। मेरी बात पहले पूरी तो होने दीजिए, फिर आप आराम से काउंटर करिएगा। आपका चैनल है, आपके हाथ में सारा रिमोट कंट्रोल है, जब चाहेंगे साउंड डाउन करेंगे, जब चाहेंगे अप करेंगे, प्रॉब्लम क्या है? मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। उसने बोला हिंदू समाज, अगर एट लार्ज मुस्लिम समाज में से 100-150 लोग एक पर्टिकुलर क्राइम करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, तो जाहिर सी बात है आम भाषा में ये वर्ड आएगा, है ना, कि भाई मुस्लिम समाज को ये क्या हो रहा है। दैट डजंट मीन कि वो धर्म के ऊपर अटैक है, नंबर वन। दूसरी चीज, जिस प्रोग्राम में ये बात बोली गई है वो प्रोग्राम किसी मुसलमान या सिख या क्रिश्चियन कम्युनिटी का नहीं है, बल्कि एट लार्ज जिसको आप हिंदू समाज के अंदर इंक्लूड करते हैं, द SCs एंड STs, उनका प्रोग्राम है, उनके प्लेटफॉर्म से ये बात बोली जा रही है। ठीक, तो SC कौन है? मैं वही कह रहा हूँ SC ST आपके हिसाब से हिंदू हैं, तो हिंदू प्लेटफॉर्म से ही ये बात बोली जा रही है। दीपक जी प्लीज इनका साउंड डाउन करिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। विनोद जी सुन लीजिए उनको, इनका साउंड डाउन करवाइए, विनोद जी सुन लीजिए, बोलने का मौका देते हैं, कंप्लीट करिए। वो जो इनका साउंड प्लीज डाउन करवाइए दीपक जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। वो जो प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म से वो बोल रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म SC STs का है, जो अपने आप में हिंदू समाज का पार्ट माना जाता है। ठीक, तो अगर कोई ऐसी गलत बात बोली है तो इसका मतलब हिंदू समाज के प्लेटफॉर्म पर ही वो बात बोली गई है ना। तो सीधी सी बात है कि ये बात अगर बोली जा रही है और SC STs के प्लेटफॉर्म से बोली जा रही है, तो बात बहुत सिंपल सी है कि ये बात हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोली जा रही है, बल्कि ये बात जो हाई कास्ट पॉलिटिक्स करी जा रही है, जिसके अगेंस्ट में पूरा ग्रुप खड़ा है, जिनका वो प्रोग्राम था। दीपक जी हम सुनते रहे चुपचाप, कैसी बात करूं आप? नहीं, आप काउंटर करिएगा, मेरी बात तो पहले पूरी होने दीजिए। हो चुकी है आपकी ये पड़ी हुई सोच है, सॉरी, और जिस तरह के जिहादी लोगों के साथ आप दे रहे हैं, वो मानसिकता ही नेशनल टीवी चैनल पर एक्सपोज हो चुकी है। विनोद बंसल जी सीधे विराट जी के पास चलते हैं। विवेक विराट जी के पास, विवेक विराट जी क्या है, समाज के लिए कही जा रही है या हिंदू समाज के लिए कही जा रही है? मिंटो जी सुन लीजिए बात, पहले सुन लीजिए, मैं आपको फिर मौका दूंगा, बताइए विवेक विराट जी। पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। चलिए पूरी करिए अपनी बात, पूरी करिए अपनी बात। विवेक विराट जी इनकी बात के बाद आप काउंटर करेंगे। मिंटो जी बोलिए। वो बात हिंदू धर्म के अगेंस्ट नहीं है, वो बात हाई कास्ट पॉलिटिक्स के अगेंस्ट बोली गई है। वही हाई कास्ट पॉलिटिक्स जो एक SC ST बैठकर बारात अपनी ले जाने के लिए इजाजत नहीं देता है, वही SC ST समाज जिसको सप्रेस किया जाता है कास्ट की बुनियाद पर, उसके अगेंस्ट शायद ये बात बोली गई है, जब ये SC ST के प्लेटफॉर्म से बोली गई है। मैं ये कहना चाह रहा हूं,
वही समाज, वही हाई कास्ट पॉलिटिक्स, वही हाई कास्ट माइंडसेट। रामायण लिखी थी, सुनिए मेरी बात, मिंटो जी, वही हाई कास्ट समाज के बारे में जो पता कर बाबा लीजिए। साहब भीमराव अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक जाने की इजाजत नहीं दे रहा था। किस हाई कास्ट माइंडसेट, उसी हाई कास्ट माइंडसेट के अगेंस्ट वो प्रोग्राम हुआ है जिसमें वो हुआ है। गजब तक देते हैं। चलिए ठीक है, विराट जी बताइए, सवाल क्यों नहीं करते? ये हिंदू समाज के अगेंस्ट है नहीं, या आप हाई कास्ट बताइए समाज के अगेंस्ट है? वो कौन सा माइंडसेट था जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखना नहीं चाहता था? आप बताइए खुलकर, कौन सा माइंडसेट था वो? क्या वो मुसलमान माइंडसेट था, जिहादी माइंडसेट था, तालिबानी माइंडसेट था, कौन सा माइंडसेट था? आप जो बाबा साहब के चेले बनने की कोशिश करते हैं, आपको फंडामेंटल राइट पता है, लेकिन आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं पता है। ये जितने भी आप नाजायज चेले बनने की कोशिश करते हैं ना, और ये भी पढ़ लीजिए उन्होंने इस्लाम के बारे में क्या कहा था। विराट जी बोलिए, आप मिंटो जी आपका वक्त पूरा हुआ। विराट जी, कौन सा माइंडसेट था जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बुरे लग रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे हुए? कौन सा माइंडसेट? दीपक जी काटना और कत्ल करना सिखाया जाता है। ये कौन सा माइंडसेट था जिसने स्वामी अग्निवेश को मारने पर मजबूर करा? ये नफरत पैदा अगर हिंदुओं में आई है तो ये स्वामी अग्निवेश पर अटैक किया था। और आप कहते हैं कि मस्जिद टूटी हुई किसने देखी? तो आपने क्या अपने परदादा जी को नहीं देखा? तो आपके परदादा जी नहीं थे? अगर आपके परदादा जी नहीं थे तो आपके दादा कहां से आए? और आपके दादा नहीं थे तो आपके पिताजी कहां से आए? तो कैसे मस्जिद नहीं टूटी या मंदिर नहीं टूटा? मंदिर को आप लोगों ने तोड़ा और मंदिर तोड़ के वहां मस्जिद बनाई गई। तो आपका समाज, आपकी संस्कृति और आपका धर्म इस बात कौन सी संस्कृति थी जिसने स्वामी अग्निवेश पर हमला करने के लिए आप कई लोगों को उत्साहित किया? धर्म चलता है जो लोगों को काटता है, जो लोगों को उकसाता है, जो हर चीज के अंदर अपना जिहाद छेड़ने की कोशिश करती है। ये बहुत सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, और हमारी अग्निवेश पर हमला करने वाली कौन सी सोच, कौन सी माइंडसेट था? देश का विभाजन हुआ, कहां से आई थी वो? इस देश के अंदर सिर्फ 11% या 23% मुस्लिम थे, जो आज 40% हो गए। वही पाकिस्तान के अंदर जितने मुस्लिम थे उनमें से 1% भी मुस्लिम नहीं बचे। और आप ही का यह इतिहास है कि कश्मीर के अंदर से एक भी हिंदू नहीं बचा और मेवात हरियाणा के अंदर से हिंदू पलायन कर रहे हैं। जहां जहां आपकी संस्कृति पैर पसारती है वहां वहां दूसरे समुदाय को, लोगों को काट दिया जाता है। यही से बहस आगे ले जाऊंगा विराट जी, विवेक से यही से बहस आगे ले जाऊंगा। मिंटो जी थोड़ा शांत हो जाइए, आपकी जन्मदिन आ चुकी है मेरे पास, मैं मारू मेरे दर्शक मुंबई में, मैं क्या कहेंगे आज अपना। विनोद बंसल जी, क्या एमयू में कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है ऐसे लोगों को? देखिए, जिस तरह के प्रोडक्ट वहां से तैयार होकर निकल रहे हैं या जिस तरह के प्रोडक्ट वहां पर अंडर प्रोडक्शन है, वो सारा का सारा उस फैक्ट्री की वो नेक नियति को बता रहे हैं। ये साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह से लोग जो है, जिस तरह से टीवी की डिबेट में जाकर के और बैठ करके एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके सीधा सीधा एक डिबेट के एक सीनियर जर्नलिस्ट को वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और सीधा एक पूरे देश के आराध्य देव भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को तोड़ने की बात करते हैं। डिफेमेशन सूट फाइल करवा दीजिए। और जो लोग नहीं होगा डिफेमेशन सूट फाइल करवाइए ना। फिर यहाँ क्या बकवास हो रहा है? डिफेमेशन सूट फाइल करवाइए। भाषा थोड़ा ठीक कर लो यार। नेशनल चैनल में बैठे हो, कोई जिहादी अड्डे पे नहीं बैठे भैया। मुझे पता है नेशनल चैनल में बैठा हूं, नहीं बैठे। डिफेमेशन सूट फाइल करवाइए ना। ये एम ही नहीं है। डिफेमेशन की बात करना, कानून की बात करना गैर संवैधानिक है क्या? का न्यूज चैनल है भाई। आपको तो गैर संवैधानिक लगेगा। और देखिए, संविधान की कानून की बात करना आपको तो गैर संवैधानिक लगेगा। आप संविधान को मानते कहाँ हो? भाई साहब, ये संवैधानिक बातें आपको तो गैर जरूरी लगेंगी। यहाँ पर भाषा को मर्यादित ढंग से पेश करना पड़ता है। मेरी भाषा बिल्कुल मर्यादा वाली है। संविधान की बात करी है मैंने, डिफेमेशन की बात करी है मैंने। डिफेमेशन सूट की बात करना के लोग तैयार हो रहे हैं, उस तरह के मर्यादा से बाहर की बात नहीं है। साफ जो है वो उनकी मानसिकता को दर्शाते हैं। आपकी मानसिकता प्रधानमंत्री वहां पर कोई भाषण करने जाता है, आपकी मानसिकता को अच्छे से पता है हमें। मिर्ची लग जाती है। आपकी मानसिकता बहुत अच्छे से पता है हमें। अच्छी कर दें तो इनको मिर्ची लग जाती है। आपकी मानसिकता बहुत अच्छे से पता है हमें, तो इनको मिर्ची लग जाती है। और मोहम्मद जिन्ना की तस्वीर लगाने के लिए इनको फख्र होता है। लग रहा है। आप देखिए, ये वो लोग हैं क्योंकि संविधान की बात खाते हैं उसी में छेद करते हैं। आप तो जंगल राज चाहते हो ना। आप संविधान का राज चाहते नहीं हो, आप तो जंगल राज चाहते हो। बताइए, आप तो जंगल राज चाहते हो, संविधान की बात चाहते हो। चित्र बनाने
बोलने वालों के खिलाफ ये कुछ नहीं बोलते। मिंटो जी मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, लेकिन विनोद जी इफ्रा से जवाब लेते हैं। इफ्रा कुछ कहना चाहती है, इफ्रा बताइए आप क्यों डिफेंड करना चाहती है शर्जील उस्मानी और मुनव्वर राना को? परिषद के जी सुन लीजिए, देखिए बार बार अभी विनोद जी बात कर रहे हैं, क्या यही नहीं लोगों की मानसिकता है जिसके आगे बोलने दीजिए एक सेकंड। बार विनोद जी बात कर रहे हैं कि बहनों को नहीं बोलने देते, क्योंकि मुसलमान में इस्लाम के अंदर मुझे लगता है जो जिहादी इस्लाम है वो महिलाओं को बोलने नहीं देता। अरे जिहादी इस्लाम तो ठीक जी, है, अब प्लीज आप बोलने दीजिए विनोद जी, आप तो बोलने दीजिए, आप तो बहुत टॉलरेंट। अरे वो तो बोलने दे रहे, मिंटो जी रुक जाइए। आपके लिए मेरे पास एक सवाल है, इफ्रा जान बोलिए, इसके बाद सुबी खान। इफ्रा बोलिए, विवेक विराट जी भी मेरे साथ जुड़े हैं। विनोद जी बार बात कर रहे थे कि हिंदू मजहब की में देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है या हिंदू लोगों को कट्टरपंथ बोला जाता है, बहुत गलत है। आप लोग देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हो, हिंदू धर्म में नहीं ठीक है, जो लोग ये बोलने दे रहे, ये अभी तक मेरे अधिकारों की बात कर रहे थे, लेकिन अच्छा ठीक है, और घटिया सोच है ये, आपकी घटिया सोच दिखा रही है। मैंने कब कहा बताइए ना, मैंने कब कहा ये बात? घटिया सोच वो है जो इंसान को अछूत बनाती है। विराट जी क्या कहेंगे इस सोच को? एक शब्द भी निकला सुबह विराट जी के बाद मैं सीधे आ रहा हूँ आपके पास, एक शब्द भी निकले शर्जील उस्मानी और मुनव्वर राणा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं निकला। विराट जी क्या कहेंगे? वो जेल में है, वो जेल में है, जेल में है, हमने उनको पार्लियामेंट में नहीं पहुंचाया है। शर्जील उस्मानी की बात कर रहा हूँ इफ्रा जी, हमने उसको पार्लियामेंट में नहीं पहुंचाया है। शर्जील उस्मानी की बात कर रहा हूँ। विराट जी चल रही है, जिस महिला ने कोमल शर्मा ने जेएनयू में जो लड़की एसिड लेके घूम रही थी उसमें तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही जिहादी मानसिकता है कि अपने लोगों का जिहादी कहेंगे परंतु और फिर अगर याद आएगा बात का हिंदू सिर्फ विवेक विराट की आवाज अपमानित करना, इस पर ऑब्जेक्शन नहीं है आपको? विवेक जी बोलिए। बात को नहीं मानेंगे कि ये जिहादी संस्कृति आई कहां से, ये जिहादी संस्कृति आई कहां से? अगर ये जिहादी संस्कृति नहीं होती तो आज की डेट में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान भारत का हिस्सा होते। अगर ये जिहादी मानसिकता नहीं होती तो कश्मीर से हिंदू गायब नहीं होते। अगर जिहादी मानसिकता नहीं होती, अगर अपने धर्म को ऊपर नहीं रखने की मानसिकता होती तो जिस देश, जिस गांव, जिस मोहल्ले, जिस प्रदेश में ये जनसंख्या में अधिक होते हैं वहां से दूसरे जाति समुदाय के लोग गायब होना शुरू हो जाते हैं या उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। यह है जिहादी मानसिकता, जहां दूसरे को देख के खुश नहीं होते, दूसरे जाति समुदाय को देख के खुश नहीं होते। बार बार एक साथ में बैठे हुए मित्र बोल रहे हैं कि भाई वहां पे जो प्लेटफार्म था वो प्लेटफार्म तो हिंदुओं का था। अरे यही तो हमारी सहिष्णुता है कि आप हमें गाली दे रहे फिर भी हम सुन रहे हैं, यही तो हमारी सहिष्णुता है। ये असहिष्णुता नहीं है हमारी, ये आपकी असहिष्णुता है कि आप जब आपके खिलाफ जब बोला जाता है तो आपने काटने और मारने पे उतारू हो जाते हैं। ये जिहादी मानसिकता है आपकी। इस जिहादी मानसिकता का ही विरोध हम लोग करते हैं। हमारा काम विरोध करना नहीं है, हमारा काम घृणा पैदा करना नहीं है। ये सनातन संस्कृति है जो सबको गले लगाती है, जो सबको सम्मान करती है। इसलिए जी क्या कहेंगे इस विषय पर? और मॉब लिंचिंग याद नहीं, उस्मानी की बात आती है तो ये इन लोगों के मुंह में दही जम जाता है। और वैसे जहां तक सांसदों की बात है, मॉब लिंचिंग की बात है, वो सब चीज पूरी दुनिया ने देखा, पूरा देश ने देखा। आप ये बात कह रहे हैं, मुझे बताइए 3000 साल इंसान को अछूत बना के किसने रखा है इस मुल्क में? कौन सी मानसिकता थी? मुझे बताइए। मैं आमिर मिंटोई को लाऊंगा। आमिर मिंटोई, शर्जील उस्मानी का जवाब दीजिए, क्या कहेंगे? क्यों डिफेंड कर रहे हैं आप? चुप करिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे बार इनकी चुप करिए, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। इफ्रा जी 1 मिनट रुक जाइए, मुझे जवाब देने, मुझे जवाब देने दीजिए 1 मिनट। मेरी बात देखिए, मैं अब आप मेरी बात सुन लें। पहले सबसे पहली चीज, वो एल्गार परिषद का मंच था, एल्गार परिषद कोरेगांव के ऊपर वो पूरा प्रोग्राम था,
ठीक है, वहां पर यह बात बोली गई, कोरेगांव का इतिहास क्या है, कौन सी लड़ाई थी, किसके अगेंस्ट थी, कौन लोग थे जो इंसानों को अछूत बनाकर बैठे हुए थे, उनके ऊपर, उनके सर के ऊपर चढ़कर किस सप्रेशन के अगेंस्ट वो पूरा खड़ा हुआ था। पहले मुझे बोलने दीजिए, है ना, वो कौन सी सोच थी जिसके अगेंस्ट पूरा मामला हुआ था, है ना, वो कौन सी सोच थी जो एल्गार परिषद के मंच पर हिंदू टर्म बोला गया। सीधी सी बात है, वो हाई कास्ट पॉलिटिक्स का जो माइंडसेट है, उस माइंडसेट के अगेंस्ट वो बोला गया। वो हिंदू धर्म के अगेंस्ट नहीं बोला गया, वो हिंदू धर्म के अगेंस्ट नहीं बोला गया, हाई कास्ट पॉलिटिक्स के अगेंस्ट बोला गया, हाई कास्ट पॉलिटिक्स के उसी मंच के अगेंस्ट बोला गया जिस माइंडसेट को ये कबूल नहीं था कि एक अछूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाकर बैठे, उनको ये मंजूर ही नहीं था। वही सोच है, उसी सोच के अगेंस्ट बोला गया है। आप क्या कंडेम करते हैं इस बात को? ठीक है, मैं आप ही की बात को विनोद जी 1 मिनट रुक जाइए, विनोद जी 1 मिनट रुक जाइए, मैं आप ही की बात को विवेक विराट जी के पास ले जाता हूं। विवेक विराट जी, चाहे हाई क्लास पॉलिटिक्स के खिलाफ था बयान या हिंदू समाज के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, बताइए विवेक विराट जी। मिंटो जी बोल रहे हैं ये हाई क्लास पॉलिटिक्स के खिलाफ था। होने देंगे क्योंकि आपके हिसाब से नहीं है। अगर ये हाई क्लास पॉलिटिक्स था तो उसमें हिंदू नाम क्यों लिया गया, इस्लाम का नाम क्यों नहीं लिया गया? जहां से जिस जगह, जिस देश, जिस संस्कृति पर इस्लाम हावी हो गया, वहां से दूसरे जाति समुदाय के लोगों को निकाल दिया गया, मार दिया गया, धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, उसका नाम क्यों नहीं लिया गया? आप सिर्फ जिहादी को बचाते हैं पर दूसरे धर्म पर उंगली उठाते हैं, हिंदू समाज पे उंगली उठाते हैं। जिस समाज ने आपको अपनी आंखों पे बिठाया, जिस समाज ने आपको अपने देश में जगह दी, जिस समाज ने आपको अपने साथ रखा, उस समाज के आप उंगली उठा रहे हैं, परंतु उस जिहादियों को